नमस्कार मित्रों, ग्रो स्टडी पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1 नवंबर 2025 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एल एन टी यानी कि लार्सन एंड टूब्रो ने किसको स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? तो अमिताभ कांत को एल ने स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, अमिताभ कांत। तो ये है अमिताभ कांत। तो ये लार्सन एंड टूब्रो के बने हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो लार्सन एंड टूब्रो की स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। उसका मुख्यालय वो मुंबई में है। और सीएमडी कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका के साथ भारत ने ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया है। तो हाल ही में आसियान समिट हुई, कहाँ हुई है? तो मलेशिया के कोलालमपुर में हुई है। तो वहाँ हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर की बैठक हुई है। उसमें हमारे देश की, भारत की ओर से राजनाथ थे और जो यूएस की तरफ से थे, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहा जाता है। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, जिसका नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया, यानी कि युद्ध का विभाग। तो उसके जो सचिव थे, हमारे यहाँ जो मिनिस्टर कहा जाता है, वहाँ सचिव कहा जाता है, वो थे पीटर हेगसेट थे। उसके साथ 10 वर्षीय ऐतिहासिक रक्षा रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया है। तो यूएस के साथ किया है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये है मैप में यूएस। तो यूएस की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। इसकी करेंसी वो डॉलर है। और राष्ट्रपति वो डोनाल्ड ट्रंप है। और जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, ये तीनों देश से वो होस्ट करने वाले हैं। और जो 2028 में ओलंपिक होने वाला है, यानी कि समर ओलंपिक होने वाला है, वो लॉस एंजल्स में होने वाला है। और जो यूएस की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वो किस नदी किनारे बसा है? तो पोटामेक नदी के किनारे वो बसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कब राष्ट्रीय एकता दिवस है वो मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 31 अक्टूबर को। ये किसके याद में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, जो इसी दिन उसका जन्म हुआ था, उसके याद में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। तो हाल ही में 31 अक्टूबर को 150वीं जयंती मनाया गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं। तो इसका जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। वो गुजरात के नडियाद में हुआ था। और वह देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और देश के पहले गृह मंत्री भी वहीं थे। और उसको किस उपनाम दिया गया था? तो लौह पुरुष थे। भारत के बिस्मार्क थे। बिस्मार्क क्या होता है? तो जर्मनी को, जब जर्मनी 2 विभाग में बटा था, तो इसका एकत्रीकरण है वो बिस्मार्क नाम के व्यक्ति ने किया था। उसके बाद हमारे इंडिया में भी जो रजवाड़े थे, यानी कि जो प्रांत थे, उसको इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया गया था। इसके लिए भारत के बिस्मार्क कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न दिया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में भारत ने किसको हराकर फाइनल में जगह बनाई है? तो 7 बार विजेता ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में भारत ने सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में भारत ने अपनी जगह बनाई है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल में मुंबई में सेमीफाइनल मैच हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, डी वाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था। वहाँ
ऑस्ट्रेलिया को हरा के भारत ने फाइनल में जगह बनाई है। और ये फाइनल किस किस के बीच में होने वाली है? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये फाइनल होने वाली है। तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के बारे में जानते हैं। तो कौन सा संस्करण है? तो 13वां संस्करण है। और आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो भारत और श्रीलंका है। ये दोनों है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन कर रहा है। उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। और सबसे ज़्यादा बार भी जीता है वो ऑस्ट्रेलिया है। और भारत ने कभी जीता है तो अभी तक एक भी बार इंडिया ने नहीं जीता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है वो चौथा, यानी कि इसका सही ऑप्शन है डी, चौथा। तो हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से वो जारी हुआ है, उसमें भारत का स्थान है वो चौथा है। जबकि शीर्ष स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रसिया है, तीसरे स्थान पे चाइना है और चौथे स्थान पे हमारा प्यारा इंडिया है और पांचवें स्थान पे साउथ कोरिया है। तो ये पहले 5 है, वो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चीतों का तीसरा घर है वो कौन सा बना है? तो हाल ही में नौरा देवी वन्यजीव अभयारण्य है, वहाँ चीता का तीसरा घर बना है। तो हाल ही में, तो इसका सही ऑप्शन है सी, नौरा देवी वन्यजीव अभयारण्य। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के जो सीएम है उसने हाल ही में मंजूरी दे दी है तो नौरा देवी वन्यजीव अभयारण्य में वो चीतों को अब इसका बसा जाएगा। तो सबसे पहला कौन सा इसका बसा था घर? तो कोनो नेशनल पार्क है जो नामीबिया से लाया गया था। और जो दूसरा घर बना था गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। और तीसरा बना वो नौरा देवी वन्यजीव अभयारण्य। तो ये तीनों है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। किस देश को इंडी और पुलियांकोड़ी नींबू की पहली खेप पहुंचाई है? तो यूनाइटेड किंगडम में भारत देश ने इंडी और पुलियांकोड़ी नींबू की पहली खेप पहुंचाई है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यूनाइटेड किंगडम। तो ये इंडी और पुलियांकोड़ी है वो दोनों किसकी प्रजाति? तो नींबू की प्रजाति है। जो इंडी और पुलियांकोड़ी है वो एक जीआई टैग बेस, यानी कि वो जीआई टैग मिला है उसको। तो जीआई टैग इंडी है वो कर्नाटक की है, जबकि पुलियांकोड़ी है वो तमिलनाडु की जो नींबू की प्रजाति है। तो ये दोनों को जीआई टैग मिला है, जबकि पुलियांकोड़ी को है 2025 अप्रैल में ही जीआई टैग मिला था। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल में कहाँ फिडे शतरंज विश्व कप 2025 से वो शुरू हुआ है? तो गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक फिडे शतरंज विश्व कप 2025 से इसका आयोजन होने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, गोवा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच कौन बने हैं? तो अभिषेक नायर है कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, अभिषेक नायर। तो ए, कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच अभिषेक नायर बने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय 34वां गदरी बाबे यादा मेला है वो शुरू हुआ है? तो जालंधर पंजाब में 3 दिवसीय 34वां गदरी बाबेया दा मेला है वो शुरू हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, जालंधर पंजाब। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।